आंचल जी बरेली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं आपका सत्संग 1 साल से सुन रही हूँ और राधा वल्लभ संप्रदाय से ही दीक्षित हूँ। महाराज जी जब आपका सत्संग सुनती हूँ तो मन में एक अजीब सी जलन होती है, लगता है कि मेरा भजन अभी कम है, हमेशा एक अपूर्णता सी लगती है। महाराज जी मैं संसारिक जीवन और अपनी भक्ति में तालमेल नहीं बिठा पा रही, कृपया मार्गदर्शन करें महाराज जी। नहीं, ये बात सत्संग से मन में आना कि हमारा भजन अपूर्ण है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, तो अच्छी बात है। भजन का अभिमान नहीं होना चाहिए, और भजन तभी सार्थक है जब भजन की इतनी भूख बढ़ जाए कि हर समय भजन करने पर भी भजन के लिए रोना है, तब माना जाएगा कि हाँ भजन ठीक हो रहा है। और सांसारिक कार्यक्रम के तालमेल में कोई समस्या नहीं, क्योंकि जो भी क्रियाएं हैं, जो भी चेष्टाएं हैं, वो सब प्रभु के लिए हैं। घर गृहस्थी ये सब प्रभु का भाव करके जो भी बनाना है, सेवा है, पति पुत्र आदि की सब, ये प्रभु को भाव से अर्पित कर दो। ये सब सेवा ही है, ये सब भजन ही है। उसमें अगर अलगावपन रखोगे कि संसार की क्रिया अलग, प्रभु की अलग, तो फिर अभी भक्ति में समझ ठीक नहीं हुई। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, संपूर्ण सृष्टि भगवान बने हुए हैं। ये बात हमको आखिरी में समझ में आ जाएगी, पर हम शुरुआत यहाँ से मान करके करें कि जो भी हमें वस्तु मिली है, हमारे परिवार के जन हैं, हमें इनकी सेवा करके अपने प्रभु को प्रसन्न करना है, अपने प्रियालाल को प्रसन्न करना है। ये सेवा प्रभु के चरणों में अर्पित कर, कोई परेशानी नहीं। जैसे हम छवि को भगवान मान के सेवा करते हैं, ऐसे पति को मान करके, पुत्र में भगवत भाव करके, अतिथि में भगवत भाव करके, अपने सास ससुर में भगवत भाव करके यदि हम ऐसी सेवा करेंगे तो प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सबके हृदय मंदिर पर भगवान बैठे हुए हैं, प्रभु बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ अलगाव तो मुझे लग नहीं रहा। चाहे जितना संसार का कठिन कार्य हो, गला काटने से ज़्यादा तो कोई कठिन कार्य है नहीं। और भगवान उसके लिए आदेश कर रहे हैं अर्जुन जी को, मामनुष्मर युद्ध च। युद्ध में कोई फूल थोड़ी चढ़ाया जाता है, बाणों से तलवार से गले काटे जाते हैं। वहाँ भी भगवत स्मरण हो सकता है। मुझे लगता है फिर गृहस्थी में और सब कार्यों में तो भजन हो ही सकता है। जब युद्ध करना, भगवान की आज्ञा का पालन करना भजन माना जाएगा, तो आपका हल जोतना, नौकरी करना, व्यापार करना, बस उसे भगवत भाव में ले आइए। धर्म विरुद्ध आचरण ना कीजिए, तो वही धर्माचरण आपकी भक्ति बन जाएगा। और धर्म विरुद्ध आचरण करे तो फिर दिखावा कुछ भी भक्ति। भगवान ऐसे नहीं प्रसन्न, वो सत्य हैं, वो सत्य को जानते हैं। आप जहाँ हो अपने धर्म से चलो तो सब बात बन जाएगी। राजसूय यज्ञ में ये था कि जब यज्ञ की पूर्णता मानी जाएगी, जब ये शंख बजेगा, शंखनाद होगा, तभी बड़े बड़े महापुरुष आए, पूरी यज्ञ हुई, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर जी की। लेकिन पूर्णता का जो प्रतीक रखा गया था वो नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु ऐसा कौन रह गया है जो हमारी यज्ञ में अपूर्णता भी है। ब्रह्मा जी आए थे, भगवान स्वयं भगवान विराजमान श्री कृष्णचंद्र जी। भगवान ने कहा अति दैन्य और गुप्त भजन करने वाला भी महापुरुष प्रसाद नहीं पाया, अगर वो पाले तो अभी यज्ञ की पूर्णता हो। तो उनका प्रभु त्रिभुवन के तो सब महर्षि ब्रह्म ऋषि पधारे, ऐसा कौन है। तो उन्होंने कहा आपके नगर में ही है। हमारे नगर में इतना महाभागवत रहता है बड़ा, और हम आज तक जाने नहीं। बोले जाने के आपके घर भी आता है। कौन है प्रभु। तो बचा सुपच वाल्मीकि, रोज दोना पत्तल फेंकने आते थे। अच्छा, बोले महाभागवत है, निरंतर नाम जप करते, हमारी आराधना में वो कोई जानता नहीं। अपने को छुपा के दैन्य भाव से ऐसे, जाओ निमंत्रण दो उनको। तो भीम और अर्जुन जी पहुंचे, तो कोई उनके स्वरूप को नहीं जान। चित्रपट विराजमान के अश्रु प्रवाह करते भगवान के सामने वो बैठे थे। जो देखा कि भीम अर्जुन आए, सो तत्काल पर्दा किया कि हमें कोई जान ना पावे। भीम अर्जुन ने हाथ जोड़ा और कहा आपका निमंत्रण। उनका मालिक तो 2 कौड़ी के नौकर हैं आपके, दोना पत्तल फेंकने, आप निमंत्रण, हम रोज आपका ही तो जूठन खाते हैं, जो पत्तल और फेंकने पर जो मिलता है वही हम। उनका नहीं भगवान ने कहा है। तो उनकी दृष्टि बदली भगवान पे कि ये चैन से भजन नहीं करने देते। अरे हमें कोई जानता नहीं था, चुपचाप भजन कर रहे थे, अभी राजा लोग सम्मान करेंगे, यश होगा,
भीड़ लगेगी, हमारा भजन रुकेगा। पर भगवान की इच्छा है तो जो ही प्यारो करे सोई में भावे, काम आ जाएंगे। भगवान ने द्रौपदी जी को आदेश किया, अच्छा अच्छा भोजन बनाओ। ऐसे उनको रसोई में बैठाला। जब भोजन परोसा गया तो सब भोजन लेके एक में ऐसे मिला दिया ऐसे, और भगवान की तरफ देखा पानी। द्रौपदी जी के मन में आया, पूरी रात दासियों के साथ लगकर हमने स्वयं बनाया, भाई असर तो होगा ही। कोई राजघराने के या बड़े घरों के होते तो स्वाद चखते, क्या जाने राजभोग का। वो प्रसाद पा लिए, घंटा नहीं बजा, शंख नहीं बजा, जो आखिरी। तो उनका प्रभु, इन्होंने भी बोले आपसे अपराध बन गया इनके प्रति। कोई किससे बना? द्रौपदी जी ने कहा हमारे मन में ऐसी सोच आई थी। तो बोले आप ही प्रश्न करके देख लो। कहा आपने अलग अलग स्वाद क्यों नहीं लिया, सब मिला क्यों दिया? बोले वस्तु का स्वाद तो प्रभु आप लेते हो, हम तो प्रसाद पाते हैं, इसलिए सब मिला के। तब द्रौपदी जी को पता चला कितने बड़े, उनके पाने पर ही घंटा बजने लगा, उनके पाने। तो आप देखो क्या है वो, बाहर से दोना पत्तल उठाने की झबिया, हाथ में झाड़ू, और भगवान कितनी नजर रखते हैं उन पर, कितनी मान्यता है कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को लघु कर दिया उनके सामने और उनको बैठा, अहो वत्सोपस्तु गरियान या जिभ्यागे वर्तते राम तुभ्यम। तो हम ये माने कि संसार के कार्य अलग हैं, भगवान के कार्य अलग हैं, तब तक सही भक्ति नहीं मानी जाएगी। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, हमारे मालिक का ही कार्य ईमानदारी से करो, पूर्ण एकाग्रता पूर्वक करो, और कभी भी कोई भी ऐसी बात ना करो जो धर्म के विरुद्ध है। तो सच्ची मानो आपका हल जोतना, आपका नौकरी करना, है सब भजन बन जाएगा, सब भजन बन जाएगा। वो एक उदाहरण में दो भाई थे, तो एक भाई मेहनत करके उसे वाराणसी भेजा, तो व्याकरण और सब शास्त्री ये सब पढ़ाओ। जब काशी से आया तो उसको ये था कि भाई मेरा गंवार है, मैं तो विद्वान हो जाता है ना अहंकार। तो अपनी भाविष्य ऐसे किया, तो पहले था कि झुक के चरण छूते तुम ऐसे। कहा भैया कहाँ है, बहुत दिन से इच्छा थी मिलने। तो बोले तो नदी के पार जो है, पहले बैलों से गेहूं आदि मारे जाते थे, जैसे गेहूं है ना, थ्रेसर नहीं थे, ऐसे फैला दिए जाते थे बैलों से। कई दिन मारने के बाद फिर हवा में उड़ा के गेहूं अलग और भूसा अलग किया जाता था, उससे मड़नी देहाती भाषा। अब तो यंत्र चल गए, पहले यंत्र नहीं थे। वैसा ही करके उड़ा रहे थे। उनका वो तो खेतों में है, नदी पार है। अच्छा ठीक है, तो उनका नदी पार हम कैसे जाएंगे? तो उनका कि हमें तंत्र विद्या भी सिखाई गई है, ऐसे राख लिए मंत्र पड़ा, बोले ऐसे नदी में डाल देना, थल की तरह चली जाओगी जल में। बड़ा आश्चर्य हुआ वो जब डाल। भाई के पास गए, बोले काशी से भाई आया है और वो आपसे मिलना चाहते। भाई कैसे? घूम के आने में तो बड़ा समय लगता। तो उनका उन्होंने राख दे दी, पर वो आने में ही खत्म हो गई, हम जाएं कैसे? तो उन्होंने भूसा दे दिया ऐसे कि जा। वो भूस भी वही काम किया ऐसे। जब वो गए, भाई ने उनसे पूछा कि आप आई कैसे? तो उनका तुम्हारे भैया ने भूस दे दिया था। आश्चर्य हुआ। जब वो आए तो उन्होंने ऐसे किया, नमस्कार। पिता की तरह बड़ा भाई मेहनत करके उसको पढ़ाया। ऐसे वो था ना कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूं, जैसे आजकल के बच्चे ना अमेरिका आदि से पढ़े, अपने माता पिता को हे भाव से देखते हैं। अगर कोई परिचय बतावे तो गलत ही परिचय, ये नहीं कहेंगे हमारा पिता है, और अन्य परिचय बताएं, क्योंकि उनको लगता है हमारी बेइज्जती हो। कहाँ हम इतने वीआईपी, कहाँ वो बूढ़े ऐसे। भाई ने कब पढ़े आए? बोले हम पहले आपसे प्रश्न करते कि हमने तो तंत्र विद्या भी काशी में सीखी, उसी के फल से राख आपको दी, पर आपने क्या, आप तो हल जोतते हैं, फिर आपके भूस में कैसी? बोले एक एक चेष्टा भगवान को समर्पित करता हूं, उनका नाम जप करता हूं। जो तुम पढ़ के आए, मुझे बिना पढ़े सब समझ में आ रहा है। तुम अभी अज्ञानी हो, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हम समझ रहे थे कि तुम वास्तविक पढ़ाई पढ़ रहे हो, नहीं। उनका आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम अज्ञानी? आप बोलो किस शास्त्र की बात? बोले हम सीधी बात बताते हैं, विद्या विनयम ददाति। तुम्हारा विनय ही नष्ट हो गया, तुम ऐसे कर रहे हो। पहला ही लक्षण दिखाई दे रहा है, विद्या विनयम ददाति। जो विद्वान होता है, पढ़ा लिखा, वो दैन्य होता है, तुम में वो है नहीं, तो क्या पढ़ाई तुमने पढ़ी? और दूसरी बात, जो जितना
वजनील होता है वो झुकता है। आप पल्लड़े को देखो, जो वजनील होगा वो झुकेगा। तुम अभिमानी हो, तुम्हें अभिमान है, तो क्या तुमने पढ़ाई की? बताओ, एक वो बात बताओ जिसके जान लेने के बाद कभी कुछ जानना बाकी नहीं रहता। एक केवल शब्द में बोलो जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वो इधर उधर अपनी शास्त्री गिरी, बोले जाओ, अभी हमारी दृष्टि में तुम पास नहीं हुए हो। एक भगवान है जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तो ऐसा नहीं कि गृहस्थ है, व्यापारी है, वो भजनानंदी नहीं हो सकता। बिल्कुल सच्ची मानना, जो माला चलाने से, जैसे हम लोग विरक्त भाव से चल रहे हैं, ऐसे यदि ईमानदारी से गृहस्थी में चलोगे तो भगवान आपको वैसे ही प्यार करेंगे, वैसे ही आपको लाभ मिलेगा। इसमें कोई अंतर नहीं। पर यह है कि फिर ईमानदारी से भजन करते हुए हमारा समय बड़ा कठिन है घर में भजन करना। देखो, लड़का बच्चा परिवार सबकी कोलाहल, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करना, उसको ये बना के देना, उसको वहां जाना, उसकी, और उतने में भजन कर लेना, तो भगवान उसको बहुत प्यार करते हैं कि संसार के कार्य में रत रहकर भी मेरा भजन किया। तो पहली बात है कि हम प्रभु के, दूसरी बात है कि किसी भी कार्य को हम संसार का न समझें, उसे प्रभु का समझें, और तीसरी बात, अगर हम भगवत स्मरण करते रहें तो घर में रहते हुए महात्मा है, पैंट शर्ट में रहते हुए साधु है। धर्म से चले, केवल भेष और गंदे आचरण तो आप साधु थोड़ी कहेंगे। तो अंदर से आचरण यदि हमारे भगवत भाव के, वो भागवत है, वो भक्त है जी। रचिता जोशी जी, रचिता जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु जी, आप बताएं सही मार्ग क्या है? मुझे तो सही मार्ग ये लगता है कि अपने माँ बाप के सहारा बनकर, उनकी हर बात मानकर, और कभी किसी के बारे गलत ना बोलकर, कभी किसी का गलत नहीं करना चाहिए, किसी को अपनी वजह से जीवन में कष्ट नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए, और राधा प्यारी जी का नाम स्मरण करना चाहिए। प्रभु जी आप ही बताएं इसके अलावा भी। हाँ, बढ़िया है, बस ऐसे ही चलो, प्रिया जी का नाम जप करो, जितनी बातें कही उतनी जीवन में उतार लो, बढ़िया हो गया। पर होता क्या है, हम लोग बहुत चतुर हैं, हम आचरण में नहीं उतारना चाहते। मुख में और बुद्धि में बात तो हम कह सकते हैं, आचरण में जो उतार लोगी तो बात, देखो इसमें भी सूक्ष्मता से अहंकार की गंध आ रही है, इसमें बढ़ाई पाने की मांग उठ रही है। तुम भले ना समझ पाओ, तब जैसे यंत्र लगे होते ना, वो रेडार नहीं लगा होता, बताता है विदेशी हवाई जहाज आ रहा है। अपने भी देश के तो बनते वैसे ही है, लेकिन वो विदेशी को बताया कि विदेशी आ रहा है। ऐसे ही भजन के प्रभाव से कुछ रेडार फिट हो जाते हैं जो एक सूक्ष्म सूक्ष्म बात को पकड़ते हैं। आज हम सत्संग में सुबह ही कह रहे थे कि किसी से भी अपने उद्धार की बात पूछ लो, बता देगा वो आपको, किसी से भी। ये दो बातें सबको पता है, संसार झूठा है, भगवान सत्य है, सब पूरे विश्व ब्रह्मांड को। अंतिम में सब जब 100 ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य, मतलब सत्य का उनको पता है ना, पर उनसे पूछो कितना जपते हो, है ना? जैसे इस सखी ने बताया, अगर ये आचरण उतर जाए और ये बात हो जाए तो फिर कुछ और चाह ही नहीं। पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत चतुराई से अहम को पुष्ट करते रहते हैं, साधन में नहीं पहुंचते हैं। जो हम कहते हो हम करते नहीं, मन में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है, और चेष्टा में कुछ और होता है। आप ईमानदारी से हमारी इस बात को अपने अंदर थर्मामीटर डाल के देख लो। वाणी में कुछ और होता है, चेष्टा में कुछ और होता है, मन में कुछ और होता है। कैसे हमारी बात बनेगी? मन में जो है वही वाणी में हो, वही हमारे आचरण में हो। तीनों जब मिल जाएंगे तब बात बन जाएगी। वाणी में तो आपको बहुत ब्रह्म ज्ञान, बहुत सा ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवश करे विप्र गुरु घात। विचार करके सब पता है, लेकिन ईमानदारी से वृंदावन में बैठे हो, बताने की जरूरत नहीं। हृदय में साक्षी करके देखो, जो तुम्हें पता है उसको आचरण में ला पा रहे हो? हृदय में देखना। जानते हो कि यह अधर्म है, क्या रोक पाए? जानते हो ये बोलना, ये सोचना, ये करना पाप है, क्या रोक पाए? कहने को तो किसी से भी पूछ लो, वो आपको उपदेश दे देगा कि आप परम पद में पहुंच जाओगे। किसी से भी उपदेश ले लो, आचरण में उतारे सो महात्मा, आचरण में उतारे सो बात। प्रवचन करने के लिए तो लच्छेदार ऐसे भाषण, ऐसे
कहना बहुत बड़ी बात है। सब उसी में लगे, आचरण में उतारे सो महापुरुष। जितना मान लो एक बात केवल जान गए हो, सत्य है, बस सत्य है। अब उतार के पूरे जीवन में दिखा दो इसको। अगर उतार लोगे सत्य है तो आप सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओगे। एक बात कोई उतार लो, राधा प्यारी का नाम अमृत है, राधा नाम सुधारसम, उतार के देख लो जीवन में, राधा राधा, माला माल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, कोई प्रश्न नहीं रहेगा, कोई चाह नहीं। पर हम लोग कपटी हैं, कपटी हैं, प्रभु से भी कपट करते हैं। प्रभु से कहते हैं नाथ आप मेरे हो, मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। और जब वो तो फेल हो जाते। न जाने किस किस को ये बोला है हमने कि हम आपके हैं, हम आपके हैं, और प्रभु से ऐसे ही बोल दिया। कोई भी एक बात पकड़ लो, कोई भी एक बात, माता पिता में भगवान का भाव करके उनकी सेवा में लग जाओ। एक बात पकड़ लो, मेरे भगवान, पर भगवान के साथ जैसा बर्ताव होता है वैसा करना। कभी उनको कटु वचन नहीं, क्योंकि सेवा करने पर भी वो प्रतिकूलता देंगे। आप ऐसे ही रहो, आप देख लो हो जाए। अपने माता पिता को पुंडरीक जी ने भगवान माना तो विट्ठल भगवान वहां गए, दर्शन देने गए। एक बात कोई जो जानते हो, आप जानने की जरूरत नहीं, जो आप जानते हो उसी एक बात को मान लो, आप आगे बढ़ जाओगे। पर हम लोग 1000 बातें बता सकते हैं सत्य की, लेकिन चलते एक बात में नहीं, इसीलिए लाभ नहीं मिलता। हमारी बात थोड़ा सा ऐसा लगेगा, पर ये थोड़ी कड़वी दवा है। हमें और जानने की जरूरत नहीं, जो जानते हैं उसी को मान ले, बस काम बन जाए। कौन नहीं जानता कि पराई बहन बेटी पर गंदी नजर करना गलत है? मानते हो? आप विचार करके देखो, कौन नहीं जानता ये गलत है? हर कार्य को आप जानते हो, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। जहां आप कोई गलत कदम उठाओगे, पहले संकेत हो, ए गलत है। सच्चाई से देखो, पहले भगवान का गलत अंदर स्फुरना हो, गलत है, भय लगता। पर वो एक बात कोई पकड़ लो जो जानते हो, जानने की जरूरत नहीं। कौन बात पकड़े? जो तुम जानते हो सत्य मार्ग की। एक बात पकड़ लो, फिर देखो चढ़ाई कैसे चढ़ते चले जा रहे हो। हम लोग हजारों बातें कहते हैं, हजारों बातें सुनते, पकड़ एक भी नहीं पाते। हमारे में पकड़ हो जाए तो बात बन जाए, पकड़ हो जाएगी तो परमानंद में। ये सब जो आप बोल रहे हैं ये सब भगवत स्वरूप है, लेकिन उसको हम आचरण में सच्चाई से उतार लें, बस सब बात बन जाएगी। जानकारी तो हम सबको है। एक बच्चे से भी पूछो तो ये तो जानकारी है ही उसको कि भगवान है, पर ये हम कहाँ अनुभव कर पाते हैं? देखो, कहते हैं भगवान है, पर हम कहाँ अनुभव कर पाते कि सब में भगवान है? कोई गाली दे, कोई अपमान करे, फिर उसमें देखो कि वाह प्रभु आप ही तो लीला करे, मेरे नाथ आप तो समझ में आया है। देखो, प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक हैं और उनको अनुभव है कि भगवान है, तो खंभे में भगवान को प्रकट कर लिया। एक बाल भी हिरण्यकश्यप नहीं तोड़ पाया, और इतना सामर्थ्यशाली है, त्रिभुवन पति है, त्रिभुवन के सिंहासन पर, इंद्रासन पर बैठा हुआ, सारी शक्तियां उसके हाथ। एक 5 वर्ष के बालक के अंदर भय नहीं पैदा कर पाया। यह है हरि आश्रय, यह है हरि। तो जो हमें ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतारे, तभी बात। गौरव खंडेलवाल जी, पुणे लोनावाला से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम श्री जी का सत्संग YouTube के माध्यम से सुनते हैं। हमारी व्यवहार में बात करने की बिल्कुल भी रुचि नहीं होती, तो शरीर के सगे संबंधी कहते हैं किसी से मतलब नहीं रखता, इसी से क्या काम चल जाएगा। महाराज जी, हम बस ये जानना चाहते हैं कि हम अगर ऐसे उदासीन रहें या प्रत्यक्ष में बातचीत करते हुए श्री जी का भजन करें। हाँ, बात तो ये है कि व्यवहार में ऐसी कुशलता रखो कि कोई ये जान न पावे कि तुम भजनानंदी हो, कोई ये जान न पावे कि तुम्हें प्रपंच की बात अच्छी नहीं लगती। ये चतुराई उपासक को रखनी होती है। अगर वो ऐसा प्रदर्शन करेगा कि हमें संसार की बातें अच्छी नहीं लगती, हमें सीख नहीं, तो उसके भजन में बाधा आ जाएगी। ये हम अनुभव की और महापुरुषों की बात कहते हैं। जब कोई बात व्यवहार में करे तो सबसे पहले उसमें राधा वल्लभ लाल की भावना करो। राधा, अब बात करो, फिर राधा शांत, अंदर कोई ये जान न पाए कि आप भगत हो, ऐसे शांत, तो प्रभु आपको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि सब में प्रभु हैं। और व्यवहार में रहना है, तो अगर आप व्यवहार में उदासीनता दिखाएंगे तो फिर आपकी निवृत्ति मार्ग पुष्ट होगा, फिर आप गृहस्थ लायक नहीं रहेंगे।
जब प्रवृत्ति मार्ग में चलना है तो फिर व्यवहार वैसा करते हुए अंदर से परमार्थ का चिंतन करें, अंदर से नाम जप करें, सब में भगवत भाव। आखिरकार निवृत्ति मार्ग वाले को भी इसी में आना पड़ता है बाद में। देखो सब व्यवहार करना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है सब, क्योंकि सब मेरे प्रभु हैं और प्रभु की सेवा करना हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। जब तक चराचर जगत को अपने आराध्य देव की भावना में नहीं लाएगा तब तक वो कर्म प्रपंच से मुक्त नहीं हो सकता, तब तक वो अनन्य भक्त नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए सब में प्रभु हैं, कोई प्रपंची नहीं है, सब में भगवान है। अपने को प्रपंच रहित होना है। कोई गाली दे रहा, कोई हम अपने भगवत भाव में रहें। भाव हमारा है, चेष्टाएं त्रिगुणात्मिका माया की प्रभु के ही इशारे से हो रही। बहुत चतुर होता है भक्त, राम ही भजे ते चतुर नर। वो कहीं पकड़ने नहीं देता, फंसने नहीं देता। और जब आप ऐसे रहोगे तो आप में ऐसी स्थिति रहेगी कि सामने वाला आपसे ज्यादा प्रपंच बोल भी नहीं पाएगा, उसकी रुचि ही नहीं होगी, क्योंकि सब में भगवान है। पर अपने को भजनानंदी साबित नहीं करना, नहीं तो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, फिर विघ्न आने लगेंगे। ये बात अच्छे से समझ लेना। हाँ, गृहस्थी में भजन आंतरिक करे और व्यवहार में बस धर्म रहे। ये जरूर ध्यान रखे कि अगर गंदी बात कोई प्रपंच करे तो हमें नहीं सुनना, उसमें राधा 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 चल दिया, उसकी बुराई भी नहीं, उससे अवहेलना भी नहीं। हम व्यवहार माता है, पिता है, परिवार के साथ जी वैसे ही बात करो जैसे बेटा बात करता है। उसमें भगत बन करके बात नहीं करनी है, शांति से। तो उससे आपकी भक्ति बढ़ेगी और जब वो अपना स्वरूप रख लेगी तो फिर किसी की परवाह नहीं रहती, फिर तो मस्ती आ जाती है। पर जब तक वो स्थिति ना आवे तब तक हृदय में ज्यादातर गुप्त ही भजन करना चाहिए। अपने को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें किसी से बात नहीं करना, किसी से बोलना नहीं, फिर आपका मन ही आपके खिलाफ हो जाएगा। फिर आपको इस कसौटी पे उतरना पड़ेगा कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर आप फेल हो जाएंगे। अगर आप बच्चा बन करके चुपचाप, ये गुप्त रहता है। निवृत्ति मार्ग में फिर ये परवाह नहीं की जाती। जैसे वैराग्य ले लिया विरक्त भाव से, आप तो किसी की परवाह नहीं, अब तो मार्ग हमारा निवृत्ति का है तो हम उदासीन। लेकिन प्रवृत्ति मार्ग में हो तो इसमें ये चतुराई रखनी पड़ेगी। समझिए। दिव्यांशी जी पाटोदी से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी हम घर में हर जगह श्री जी, महाप्रभु जी और श्री वृंदावन के नाम के स्टिकर लगाना चाहते हैं, जिससे हर समय मन में हमारा ध्यान बना रहे। परंतु इससे हमारा भाव का दूसरों को पता चलता है और हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि इस भाव को जितना गुप्त रखा जाए उतना बढ़ता है। कृपया मार्गदर्शन करें, अब हम क्या करें? अब जैसे अपने घर में संसारिक आकर्षणकारी अभिनय करने वाले लोगों की फोटो लगाना और प्रभु की फोटो लगाना, इसमें दो में अंतर हो जाएगा। अगर हम संसारिक दृश्य देखते हैं तो चिंतन संसारिक का आता है, प्रभु को देखते हैं तो चिंतन प्रभु का आता है। जैसे हम सीढ़ियों से चल रहे हैं तो ऐसे स्थान में नाम, हम जहाँ लेटे हुए तो सामने नाम, सामने रूप प्रभु का, इसमें फिर ये नहीं देखना है। ये तो हमारा उपासना का मार्ग है। अब ऐसा कि हम तिलक न लगाएंगे, हम कंठी नहीं बांधे, नहीं लोग जान जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हम श्री जी की सेवा नहीं विराजमान करेंगे, नहीं लोग जान जाएंगे भक्त हैं। हम पाठ नहीं करेंगे, हम कीर्तन नहीं करेंगे, लोग, ऐसा नहीं है। हमारा इनको ये उपदेश था कि आपको प्रदर्शन नहीं करना, भक्ति के सर्वांग करना है। देखिए दूसरा जो माँ है, बाप है, बात कर रहा है तो वो भी हमारी भक्ति का विषय, वो हमारे पूज्य जन है, उनसे हम बात करना अपना भक्ति समझेंगे, वो किसी तरह से बात करें। अब हमको यहाँ वहाँ ये छाप नहीं लगाने कि हम भगत हैं, हम ऐसा नहीं। तो अब ये इसको इस पक्ष में कि अब हम तिलक न लगाए, नहीं लोग जान जाएंगे, ऐसा नहीं करना। हमें अपनी भक्ति को सांगोपांग करना है, प्रदर्शन में नहीं करना। तो अब जैसे हम उठे, सामने नाम लिखा है तो हमारी भगवत स्मृति होती है। इसके लिए तो कोई जाने या ना जाने, इससे कोई मतलब नहीं। हमें अपने साधन को पुष्ट रखना है। हमारी कुटिया जिसमें हम वास करते हैं प्रभु के आश्रय से, उसमें पूरे में राधा नाम लिखा हुआ है दीवालों में सब। मतलब ऐसा नहीं कि एक लिखा है, जैसे दीवाल है ना, बिल्कुल पूरा राधा 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 राधा। गुरु जी की छवि, लालजू की छवि, प्रिया जी की छवि, ऐसे सब प्रसादी वस्त्र, प्रसादी कपड़े जैसे सब जाते हैं रोज दर्शन। वो मतलब मंदिर है प्रभु के नाम का, प्रभु की प्रसादी का, प्रभु उसमें सेवक भाव से वास कर रहे हैं।
प्रभु का, जिधर देखो प्रभु का, अपने प्रीतम का नाम, अपने प्रीतम का रूप। तो इतना तो करना ही चाहिए कि संसारिक पुरुषों की फोटो न टांगे, प्रभु की छवि टांग ले और उनके नाम ऐसे। तो उसमें देखो, लंका में रहते हुए भी इस बात से विभीषण जी नहीं डरे, राम नाम अंकित गए शोभा, भगवान का नाम अंकित किए थे दीवार। तो इसी से परिचय मिलता है कि भक्त ग्रह। तो इसमें ये नहीं देखना लोग क्या कहेंगे।